हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्यूरिस सारथी। ज्यूरिस सारथी के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीजें लाते रहते हैं और आज हम लेके आए हैं एमपी हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई नई वैकेंसीज के लिए, जो है आपके नए फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स यानी फ्रेशर्स से हमारा मतलब है कि अगर आपने एलएलबी किया है, आप लॉ ग्रेजुएट हो, तो आप ये वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो और इसमें आपके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है। इसके साथ ही जो भी आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें हैं, वो बहुत ही लिमिटेशन है। यानी अगर आपने एलएलबी या बीएलएलबी आपका कंप्लीट किया है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ये जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज का नंबर है आपका 45। तो ये जो 45 वैकेंसीज हैं, ये आपकी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निकाली हैं। इसमें आपका क्या रहेगा कि ये जो वैकेंसी है, इसका नाम है जूनियर जुडिशियल ट्रांसफर वैकेंसी फॉर फ्रेशर्स। यानी अगर आप अभी आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अभी आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2024 में ही, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा, वो सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस फॉर्म को कहाँ से भर सकते हो, वो सारी चीजों में कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम चाहेंगे कि इस चीज को हम कंटिन्यू करें आगे। और इसके बारे में जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी, जो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकें, वो हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे। नोट्स वगैरह या जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, वो आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी ये वैकेंसीज निकाली हैं, ये निकाली हैं आपकी जबलपुर हाई कोर्ट ने। तो जबलपुर हाई कोर्ट ने ये जो आपका आवेदन की जो अभी जो स्टार्ट हुआ है, तो ये जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं। इसमें आपको ये आपका जो आवेदन है, ये आपका 18 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और ये इसकी जो लास्ट डेट है, वो है आपकी 30 सितंबर। ठीक है। मतलब और इसके बाद भी अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटि वगैरह आ रही है, जैसे होती है कि अभी आपका फीस पेमेंट नहीं हो पाता है, तो वो आपकी उसके लिए भी एक लास्ट डेट है, वो आपकी 3 अक्टूबर है। तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी इसमें। अगर तो आप चाहें तो आज आपकी आपकी डेट हो चुकी है, तो आप ये जो फॉर्म है, वो आप 30 सितंबर तक फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपकी अगर आप इच्छुक हो, अगर आप और मेरे हिसाब से तो आपको ये फॉर्म भरना ही चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि सिविल जज के लिए वैकेंसीज नहीं आ रही हैं उतनी, और सारी चीजें हैं। तो आपकी जो रहेंगी, इसमें हम क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। जो आपका क्राइटेरिया है, वैसे इसमें आपको सिर्फ इसमें एक ही रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको सिर्फ लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आपकी जो एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है एमपी, इस पर आप जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं, वह कितनी है। तो ये जो टोटल वैकेंसीज हैं, वो आपकी हैं 45। इसमें जो आपकी जनरल के लिए हैं 23 हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसीज, और एसटी एसटी मतलब ये जो आपका टोटल नंबर है, ये 45 है। जो आपका 45 नंबर है, जो बहुत ज्यादा है। इससे पहले जब ये वैकेंसीज निकाली गई थी, तो ये 6 से 7 वैकेंसी निकाली गई थी, और अब निकाली गई है 45 ही। ठीक है। तो इसके बाद हम इसके लिए मेनली बात कर लेते हैं कि इसकी जो योग्यता है, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो क्या होने चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपकी उसमें जो आपका एज क्राइटेरिया है, वो आपका 18 से 35 है। मतलब अगर आप 18 से 35 की एज में हो, तो आप ये फॉर्म आराम से फिलअप कर सकते हो। ठीक है। इसमें जो आपकी अगर हम बात करें इसकी, आपको जो पेमेंट या जो आपको मिलने वाली है सैलरी, तो वो रहेगी आपकी 9300 से 3400 रुपए, और इसका ग्रेड पे टोटल हो जाएगा आपका 36,000। तो ये लगभग आपका 40 से 45,000 तक आपकी टोटल जो आपकी इनकम रहेगी, या जो आपको सैलरी मिलेगी जो पेड होगी, वो आपकी 45,000 या 40,000 की समथिंग आपकी टोटल रहेगी। ठीक है। और इसके लिए आपकी जो योग्यता है, जो आपको आनी चाहिए, तो इसमें आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला है, आप किसी भी मीडियम को, आप हिंदी मीडियम को, इनने इस चीज को बोला है कि आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, कोई बात नहीं है। आप इसको आराम से फिलअप कर सकते हो, और बस आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है। तो अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, और जो आपके आजकल सबको होता है, अगर आप लॉ कर रहे हो, तो आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। और इसकी और हम बात करें कि इसकी योग्यताओं के बारे में, आप और जो कुछ चीजें इसमें क्राइटेरिया हैं, वो भी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। इसमें आपकी कुछ भी जो आपकी 2-3 चीजें इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रखी गई हैं कि जो इंसान है, जो आप इसके बारे में फॉर्म नहीं भर सकते, तो वो रहेंगे कि अगर आप जिसकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं, जिसने 2 शादी करी हैं या 3 शादी करी हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। इसके अलावा
जो जिसकी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 26 जनवरी 2001 से पहले अगर आप कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। ये जो एमपी हाई कोर्ट ने दो चीजें करी हैं, ये उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट करी हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है इसकी जो फीस होगी वो क्या रहेगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी हो या फिर आप एमपी से बाहर के हो, जैसे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो उनको रहेगा टोटल नंबर ऑफ मतलब अगर आप, तो ये रहेगा आपका 943। ये आपकी जो चार्जेस रहेंगे इसके ऊपर जो आपका कंप्यूटर वाला आपसे लेता है वो एक अलग रहेगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो इसका रहेगा 743 रुपए टोटल। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ये जो एग्जाम होगा ये दो में होगा, एक तो प्रीलिम्स और मेंस में। प्रीलिम्स में आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, मेंस में भी आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। तो जो प्रीलिम्स रहेगा, तो प्रीलिम्स के लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स में आपका रहेगा इंग्लिश रहेगा आपका 40 नंबर का, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, और जो आपके 10 नंबर के हैं वह जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे। तो मतलब आपका एक क्वेश्चन एक नंबर। तो और ये आपका जो टाइम पीरियड है वो रखा गया है 2 घंटे। मतलब आपके पास 120 मिनट है, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आप अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, सारी चीजों के बारे में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मेंस पैटर्न के बारे में। तो जो आपका मेंस का एग्जाम रहेगा इसमें आपका 40 आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये आपकी 43/3 है। मींस यानी जो मेंस के लिए जो लोग एलिजिबल हो जाएंगे उसमें रहेगा उनके लिए कि 45/3। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ आपके 135 या 140 के समथिंग आएंगे। तो मतलब 140 इतने बच्चे मेंस के लिए अपियर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो आपका मेंस का रहेगा उसमें आपको रहेंगे 40 नंबर का इंग्लिश रहेगा, 20 नंबर का हिंदी रहेगा, और मैक्सिमम रहेंगे वोकेबुलरी, और 20 नंबर का इंग्लिश रहेगा। और इसका भी आपका टाइम पीरियड रहेगा 2 घंटे। सॉरी, इसको मैं एक बार फिर से कन्वर्ट कर देता हूं। इसमें आपका ट्रांसलेशन आना है, ठीक है, इंग्लिश में हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। इसके साथ वोकेबुलरी है, मैक्सिम्स हैं, आपकी लीगल टर्मिनोलॉजी है, प्रोवर्ब्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। इंग्लिश नॉलेज भी है इसमें आपका 20 नंबर का। तो आपको 120 मिनट का आपका प्रीलिम्स का भी रहेगा, 120 मिनट का आपका मेंस का भी पेपर रहेगा। तो ये जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीजें आपको लगता है जो नहीं रह गई हूँ तो आपको हम एक पर्सनल, हमारा जो ज्यूरिस्ट सारथी का ऑफिशियल नंबर है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर ज्यूरिस्ट सारथी पर सर्च कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट अपना टैग कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में आप बता दीजिए। और हमारा ये पर्सनल नंबर है, ऑफिशियल नंबर है 9685196894। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी वैकेंसीज के बारे में और भी जानकारी चाहिए हो, या कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने हो, तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जितनी भी हमारी तरफ से आपके लिए हेल्प हो सकेगी हम वो करेंगे। थैंक यू सो मच। तो लग जाइए बहुत अच्छे से तैयारी में, और आप याद रखिए कि 30 सितंबर भी ही आपकी लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जाके इसको फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।